I hope you all are well. Today I will teach you chapter number 6, the word of leaves. Leaves होता है पत्तियां. Word संसार, पत्तियों का संसार. One of the most important parts of a plant is the leaf. सबसे ट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है प्लांट का? लीफ, पत्तियां. A green leaf has chlorophyll. जो ग्रीन पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल होता है. A green pigment which it uses to make food for the plant. जो प्लांट के लिए फूड खाना बनाता है. जैसे हम अपने लिए खाना बनाते हैं ना, वैसे ही पत्तियां जो होती हैं वो किसके लिए खाना बनाती है? प्लांट्स के लिए. That's why it is called the food factory. इसलिए इसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. क्या कहते हैं? The food factory. It also helps in the respiration of the plant. जैसे हमें सांस लेने में हवा की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट को सांस लेने में कौन हेल्प करता है? लीव्स. पार्ट्स ऑफ द लीफ. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पत्तियों के पार्ट्स के बारे में. दो लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. पत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग शेप, साइज, कलर की होती है. दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन उनके कलर, साइज अलग होते हैं. द पार्ट्स ऑफ द लीव्स आर एज फॉलोज. कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं? द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. जो उसका चौड़ा भाग होता है, उसका सरफेस का होता है चौड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड और लैमिना. क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड और लैमिना. द एज ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मार्जिन. जो एज होता है उसका, लीफ का, उसमें जो उस एज को क्या कहते हैं? मार्जिन. मार्जिन. इच में भी स्मूथ और रफ और शार्प. वो स्मूथ भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, और शार्प, तेज, नुकीला भी हो सकता है. शार्प होता है नुकीला. नाउ द थिन ट्यूब रनिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द लीफ टू इट्स अदर एंड इज कॉल्ड मिडवे. एक पतली सी ट्यूब जैसी होती है पत्तियों में, आपने देखा होगा. वो जहां से पत्ती स्टार्ट होती है वहां से लास्ट एंड तक होती है, उसको बोलते हैं मिडवे. साइड मिडवे और प्राइमरी वेन. उसको मिड वेन या प्राइमरी वेन भी कहते हैं. द स्मॉल वेन ब्रांचिंग आउट फ्रॉम मिड वेन आर कॉल्ड साइड वेन्स. द स्मॉल वेन, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उसमें पत्तियों में, आउट फ्रॉम मिड वेन आर कॉल्ड साइड वेन. उसको साइड वेन कहते हैं. द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक और पेटियोल. लीफ पत्ती जिससे अटैच होती है, जिससे जुड़ी होती है, स्टेम बाय, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक. STAL के स्टॉक. द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ मार्जिन, सबसे लोअर पार्ट होता है लीफ का, मार्जिन का, जस्ट अबव द स्टॉक इज कॉल्ड बेस. इसको क्या कहते हैं हम? बेस. द अपर मोस्ट पॉइंटेड टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अपेक्स. जो लीफ की पत्ती जो होती है ना, उसका जैसे आपने पत्ती देखी होगी, ये आपकी लीफ है, तो इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपका अपेक्स है. ये क्या है? इसको बोलते हैं हम अपेक्स. क्या बोलते हैं? अपेक्स. ये वाला पार्ट. और जो इसमें ये वेन्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो वेन है इसको हम बोलते हैं ब्लेड. BLADE, ब्लेड. जो छोटी छोटी सी ये वेन्स होती है, इनको हम बोलते हैं ब्लेड. और जो इसमें ये वाला है, ये पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? वेन. VEIN, वेन, ओनली वेन. दिस पार्ट. एंड दिस इज base.
बेस क्या होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है बेस बोलते हैं ना उसको, BASE बेस। ये आपका जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बेस। शेप, साइज एंड कलर। लीव्स कम इन अ वैरायटी। लीव्स जो है अलग अलग वैरायटी, अलग अलग साइज, अलग अलग कलर्स की होती हैं, अलग अलग स्मेल होती है उसकी। मे बी सिंपल विद वन ब्लेड और कंपाउंड विद मैनी लीव्स। उसमें क्या होता है, बहुत कोई पत्तियां बहुत सिंपल दिखती है और कुछ बहुत मतलब हर रोज लीव्स अलग है, मिंट लीव्स अलग होती है, गुआवा लीव्स अलग होती है, कोरिएंडर लीव्स अलग होती है, पाम लीव अलग होती है। हर पत्तियों का प्रकार अलग अलग होता है। शेप, लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स। लीव के अलग अलग शेप्स होते हैं। दे में भी राउंड, वो राउंड भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, ब्रॉड भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है। ब्रॉड मतलब चौड़ा, निडल लाइक और सुई की तरह पतली भी हो सकती है। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन। ज्यादातर पत्तियां किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। बट देयर आर डिफरेंटली कलर्ड लीव्स एज वेल। लेकिन सब अलग अलग तरह की कलर्ड लीव्स भी हमें देखने को मिलती है। दे में भी येलो, वो येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है। ड्यू टू अ स्पेशल कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम। इसके कारण इसमें कलर पिगमेंट जो होता है इसके अंदर होता है, जिससे वो अलग अलग कलर की दिखती है। स्मेल, सब लीव्स हैव अ पिकुलियर स्मेल। सब पत्तियों की अलग अलग स्मेल होती है। लीव्स ऑफ मिंट, बासिल, नीम एंड कोरिएंडर कैन बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर यूनिक स्मेल। ये अपनी अलग यूनिक स्मेल के लिए जानी जाती है। फंक्शंस ऑफ द लीव। अब लीव का फंक्शन क्या होता है, ग्रीन लीव्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेक फूड फॉर द प्लांट। ग्रीन लीव्स जो होती है प्लांट के लिए भोजन बनाती है, खाना बनाती है। फ्रॉम कार्बन, किसकी मदद से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर, वाटर एंड सनलाइट। पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्रीन लीव्स जो होती है वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइक ईस्ट, मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो मशरूम का प्लांट होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो कैन नॉट मेक देयर फूड, इसलिए ये अपना खाना नहीं बनाता। दे क्लिंग ऑन टू अदर प्लांट्स टू सर्वाइव। इसको जिंदा रहने के लिए दूसरे प्लांट्स की हेल्प की जरूरत होती है। शेडिंग ऑफ लीव्स, मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल में एक बार, मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, साल में एक बार उनकी पत्तियां झड़ जाती है। सम डू इट बिफोर विंटर, किसी की विंटर में, किसी की समर में। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्लांट्स होते हैं। द फॉलन लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। जो पत्तियां गिर जाती है उसको हमें खाद के लिए यूज करना चाहिए। कंपोस्ट खाद होता है। इट इज वेरी यूजफुल एज मैन्योर। ये बहुत फायदेमंद होती है हमारे लिए। इट्स रिस्टोर्स लॉस्ट न्यूट्रिशन टू द सॉइल। ये मिट्टी को न्यूट्रिशन देती है एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी, जिससे मिट्टी जो होती है उपजाऊ हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट, पत्तियां जब खाद में बदल जाती हैं इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। उसको क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। टेक अ पिट इन अ कॉर्नर ऑफ योर बैकयार्ड। अब कह रहे हैं अपने घर के पीछे गड्ढा खोदो और उसमें पत्तियों को दबा दो। कलेक्ट फॉलन लीव्स, पुट देम इनटू द पिट। उस पिट मतलब गड्ढा, उस गड्ढे में सारी पत्तियां दबा दो। यू कैन ऑल्सो हाउसहोल्ड गार्बेज लाइक पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स इनटू द पिट। उसमें आप पेपर, वेजिटेबल्स की पील मतलब छिक्कर, वो भी आप डाल सकते हो। उसमें कुछ पानी डालो, कीप इट टू मॉइस्ट। अब उसको नमी पैदा होने दो उसमें। मेक श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट। मेक श्योर वी आर, मतलब हम श्योर हैं दैट नो स्पेस इज लेफ्ट, उसमें कोई भी गड्ढे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसको पूरा फुल कर दो, भर दो। देन कवर इट विद अ
थिक लेयर ऑफ मड, मिट्टी से अच्छे से उसको गड्ढे को भर दो। आफ्टर 10 और 15 डेज, 10 या 15 दिन बाद आप देखेंगे स्प्रिंकल सम वाटर, उसमें कुछ पानी देना। ओपन द पिट फॉर अ व्हाइल कंटेंट्स यूजिंग अ स्टिक, उसमें स्मेल आने लगती है। कीप डूइंग दिस रेगुलरली फॉर 3 और 4 मंथ, अगर इस तरह से 3-4 मंथ आप करेंगे, देन ओपन द पिट, फिर उस गड्ढे को खोलेंगे, यू विल सी द कंपोस्ट ऑफ डार्क ब्राउन कलर, आप देखेंगे जो आपने खाद बनाई थी, कंपोस्ट बनाया था, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन योर गार्डन, अब आप उसको अपने गार्डन में अपने प्लांट्स में डालकर यूज कर सकते हैं ताकि प्लांट्स ग्रीन और अच्छे बने रहें। लीव्स आर यूजफुल, पत्तियां हमारे लिए कितना जरूरी है। लीव्स रिलेक्स ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, पत्तियां ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों के द्वारा यूज की जाती है। हम खाते भी हैं और एनिमल्स भी पत्तियां खाते हैं, गोट जैसे ग्रास खाती है और काऊ ग्रास खाती है, बफेलो आपका ग्रास खाती है। इट ऑल्सो कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, ये हवा को भी साफ सुथरा रखती है। एनिमल्स लाइक गोट, डियर, जिराफ एंड एलिफेंट्स ईट लीव्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एनिमल जैसे गोट, डियर, जिराफ, एलिफेंट, काऊ, ये सब क्या खाते हैं? ग्रीन लीव्स। We eat leaves like spinach, lettuce and fenugreek, आप पालक खाते हो, कोरिएंडर खाते हो, ये सब ग्रीन पत्तियां ही तो है। कैबेज खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं। टी लीव्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने के लिए भी हम चाय की पत्तियों का यूज करते हैं। एक्वलिप्टस, यूकेलिप्टस, नीम एंड तुलसी लीव्स आर मेडिसिन के लिए तुलसी, यूकेलिप्टस, नीम, इन सब पत्तियों का यूज करते हैं। इंडिगो एंड हीना लीव्स आर यूज्ड, हम बालों को अपने कलर करने के लिए हीना का यूज करते हैं, उसकी पत्तियों का यूज करते हैं। अशोक, मैंगो एंड बनाना ट्री, जो फ्रूट्स देते हैं हमको, हम वो खाते हैं। अशोक, मैंगो एंड बनाना लीव्स आर यूज्ड टू, हमने अपने घरों में अशोक, मैंगो, बनाना ट्री को डेकोरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, सजाते हैं ना अपने घरों को, इन सब पत्तियों से सजाते हैं। लार्ज बनाना लीव्स आर यूज्ड टू प्लेट्स टू सर्व फूड, बड़ी बड़ी, लार्ज बनाना मतलब बनाना की बड़ी बड़ी पत्तियां खाने के लिए भी केरला में यूज की जाती है, आपने देखा होगा, उसमें ही लोग फूड खाते हैं। ड्राइड कोकोनट, डेट, पाम एंड पाम लीव्स आर यूज्ड टू मेक रूफ हट्स, हट जो हम हट्स झोपड़ी बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। आप जो यूज कर रही है पेपर बनाने के लिए, जो हम ये पेपर है, पेपर भी हम जो यूज करते हैं, बनाते हैं, उसके लिए भी हम इसका यूज होता है, ट्रीज का, प्लांट्स का यूज होता है। और क्या क्या यूज होता है? अब फर्नीचर बनाने के लिए भी प्लांट्स यूज होते हैं, तो हमारे लिए प्लांट्स बहुत बेनिफिट्स देते हैं। लीव्स उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए लीव्स जो है वो भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितने प्लांट्स इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा प्लांट हमें अपने घर में लगाने चाहिए। लीव्स आर यूजफुल टू अस मैनी वेज, बहुत तरीके से लीव्स हमारे लिए यूजफुल होती है। बहुत सारी लीव्स हम खाते हैं, जैसे लेट्यूस है, पालक है, कोरिएंडर है, धनिया है, कोरिएंडर धनिया होता है, तो ये सारी लीव्स हम खाते हैं। तो और जानवरों के लिए भी लीव्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लीव्स ही खाते हैं बहुत सारे जानवर, बफेलो है, काऊ है, कैमल है, ये सब लीव्स खाते हैं ना। ड्राई लीव्स में भी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कंपोस्ट। मोस्ट ऑफ द प्लांट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। द पार्ट्स ऑफ द लीफ आर लीफलेट, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट है? लीफलेट, मार्जिन, मिडविन, साइड विंग्स, स्टोमेटा एंड पेटियोल. I hope you understood the chapter very well. Thank you so much, children.